क्लास 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक चैप्टर है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की ये डायग्राम है बच्चों। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं ये वाला जो आपका डायग्राम है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इस पे। तो देखिए मेंस्ट्रुएशन, जो आपका मेंस्ट्रुएशन है 1 से लेके 5 दिन तक होता है। ये फिक्स नहीं है, किसी में 1 से लेके मतलब 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है और 5 दिन भी हो सकता है। ठीक है, ये है आपका मेंस्ट्रुएशन। जो यूट्राइन वाल है इसे मेंटेन रखने का काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों क्या करते हैं? मेंटेन रखते हैं। एस्ट्रोजन तो बनाता है और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है। और देखिए 5 से लेकर आपका 14 डेज जो होता है वो फॉलिकुलर फेज होता है या फिर प्रोलिफरेटिव फेज होता है। और यहाँ पे देखिए पिट्यूटरी हार्मोन्स तो क्या करता है, जो एफएसएच होता है वो क्या करता है, एफएसएच ये क्या करता है, फॉलिकुलर को बढ़ाता है। एफएसएच के इन्फ्लुएंस में क्या होता है, फॉलिकुलर बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए प्राइमरी फॉलिकुलर, सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसे करके यहाँ पे मेच्योर फॉलिकल है। ठीक है, तो जो आपका ये फॉलिकुलर है, फॉलिकुलर एस्ट्रोजन को क्या करता है, एस्ट्रोजन निकालता है। जो फॉलिकुलर है, जैसे यहाँ पे एस्ट्रोजन है ना, एस्ट्रोजन निकल रहा है। देखिए ये जो प्रोलिफरेटिव है, सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन कहाँ होगा, मेच्योर फॉलिकल में, जहां सबसे बड़ा फॉलिकल है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए 5 से लेकर 14 डेज पर आपका क्या बन रहा है, ये जो यूट्राइन वाल है ये धीरे धीरे बन रही है। यहाँ पे क्यों टूट रही थी, क्योंकि ना यहाँ पे एस्ट्रोजन था ना यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन था। मेनली यही दोनों काम करता है कि यूट्राइन की वाल बनाने में, मेंटेनेंस में। तो यहाँ पे कोई नहीं था ना, तो इसलिए वाल टूटी थी। तो 5 से लेकर 14 डेज पे एस्ट्रोजन क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन कौन निकाल रहा है, ये फॉलिकुलर निकाल रहा है। फॉलिकुलर एस्ट्रोजन निकालता है तो धीरे धीरे वाल क्या बनता है, धीरे धीरे बनता है। फिर उसके बाद 14 डेज पे, यहाँ पे देखिए 14 डेज पे एलएच क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एलएच क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और कौन बढ़ाता है एलएच, ये एस्ट्रोजन। क्या बनाता है, एस्ट्रोजन। जब मेच्योर फॉलिकल से बहुत सारा एस्ट्रोजन निकलता है तो एलएच अपने सर्ज पे होता है। एलएच अपने कहाँ पे होता है, पीक पे होता है। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, एलएच को बढ़ा देता है। एलएच का पीक भी यहाँ पे आ गया है। ठीक है, एफएसएच क्या है, बढ़ा हुआ है लेकिन एलएच से कम है। किससे कम है, एलएच से कम, सॉरी हाँ, एफएसएच कम है, एलएच क्या है, ज्यादा है। अब देखिए जो एलएच है, एलएच का क्या काम है, एलएच तोड़ देता है ग्रेफियन फॉलिकल को। यहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल है, इसे तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद आपका ओव्यूलेशन आ जाता है। क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कब होता है, 14 डेज पर। 14 डेज के बाद यहाँ पे डेवलप क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या डेवलप होता है, कॉर्पस ल्यूटियम। अब देखिए जो ये डेवलपिंग है, डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या डेवलप करता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम सबसे ज्यादा मतलब निकालता है प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पे देखिए प्रोजेस्टेरॉन क्या है, पीक पे है, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद एस्ट्रोजन भी निकालता है, मतलब 2 हार्मोन निकालता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। कौन निकालता है, कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ पे एक बार प्रोजेस्टेरॉन पीक पे हुआ, फिर इसके बाद एस्ट्रोजन भी पीक पे हुआ। और एक कॉर्पस ल्यूटियम कब तक रहेगा, 14 डेज तक। कितने दिन तक, 14 डेज तक रहेगा। अगर यहाँ पे स्पर्म आएगा तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। और अगर नहीं आता है तो क्या होता है, 14 यानी कि 28 या 29 डेज पे कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। फिर से साइकिल यहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ पे ना एस्ट्रोजन है ना प्रोजेस्टेरॉन है ना। फिर धीरे धीरे आपका क्या होता है, फिर उसके बाद डेवलपिंग यहाँ पे फॉलिकल डेवलप होता है। फॉलिकल कौन डेवलप करता है, एफएसएच। और फॉलिकल क्या करता है, फॉलिकल निकालता है एस्ट्रोजन। यूट्रस की दीवार कौन बनाता है, एस्ट्रोजन बनाता है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, दोनों क्या करता है, मेंटेन करता है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये वाला चित्र था। अगर आपको ओव्यूलेशन पीरियड निकालना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है, जितने दिन का साइकिल हो उसमें से 14 माइनस कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, ओव्यूलेशन। मतलब ये देखिए कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ तक था तो ये 14 डेज तो रहेगा ही रहेगा ना। 14 डेज माइनस कर देंगे, मान लीजिए आपकी 30 डेज की साइकिल है, 28 डेज की साइकिल है, तो उसमें से 14 घटा देंगे तो आपका 14 डेज का आ जाएगा ओव्यूलेशन पीरियड, जिसमें आप हाई चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने की। तो ये था वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसे लगा वीडियो आप लोग हमें बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।